2 मदरसे, 16 मस्जिदें, 1400 केस और 11 करोड़ रुपए का जुर्माना। संभल के दुश्मनों को बिजली विभाग ने लगाया ऐसा करंट, मचा हड़कंप। भीषण ठंड में योगी का बुलडोजर फिर एक्शन मोड में आया। 123 घरों और दुकानों को पहुंचा नोटिस, नहीं हटे तो हटा दिए जाएंगे। संभल में प्रशासन का डंडा रुकने का नाम नहीं ले रहा, खास तौर पर बिजली विभाग का। पहले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और अब संभल में बिजली चोरी के आरोप में 1400 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के अलावा 16 मस्जिदें और 2 मदरसे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग की तरफ से कुल 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 20 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। बीते साल दिसंबर से ही बिजली विभाग सख्त एक्शन लेता दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में पहले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान विभाग को कई खामियां मिली। नतीजा ये रहा कि सांसद पर मुकदमे के साथ साथ 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया गया। बर्क के घर की बिजली भी कट गई और उन पर कर्मचारियों को धमकाने का आरोप भी लग गया। ये वहीं जियाउर रहमान बर्क है जिनका नाम संभल हिंसा में शामिल रहा। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप है। दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के मद्देनजर 123 घरों और दुकान मालिकों को फिर से नोटिस जारी किया है। नोटिस में साफ तौर से कहा गया है कि अगर मकान और दुकान मालिकों ने खुद अपने मकान और दुकानों को नहीं तोड़ा तो प्रशासन को अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा, यानी कि बुलडोजर चढ़ाना पड़ेगा। नगर पालिका के एक अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिए गए प्रावधानों के तहत पूरे शहर में सर्वे करवाया गया था, जिसमें से 123 मकान और दुकान मालिकों को नगर पालिका की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। ये 123 मकान जर्जर हालत में हैं और उनसे जान माल की हानि का खतरा हो सकता है। संभल में प्रशासन लगातार सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के काम में लगा हुआ है। प्रशासन वहां बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है जहां अवैध अतिक्रमण किया गया है। बीते दिनों प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद की जर्जर दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके बाद जामा मस्जिद कमेटी ने खुद जर्जर दुकानों को तोड़ डाला। कुल मिलाकर संभल हिंसा के बाद लखनऊ से दिए गए आदेशों का पालन अधिकारी करने में जुटे हैं। हर उस गतिविधि पर नजर रखी जा रही है जहां नियम कायदों का उल्लंघन होने की संभावना है। इसके अलावा दशकों से बंद पड़े मंदिरों की खोज भी लगातार जारी है। कई मंदिरों को खुलवाया भी जा चुका है और कई की जांच जारी है। वहीं पलायन कर चुके हिंदुओं को फिर से बसाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। बीते रोज ही एसडीएम वंदना मिश्रा ने कई लोगों की घर वापसी की कोशिश की, जिसमें से एक रघुनंदन भी है। रघुनंदन का परिवार 1978 तक संभल के महमूद खां सराय में रहता था। 1978 में दंगा हुआ तो नरौली जाकर वो लोग बस गए। पुश्तैनी जमीन मोहल्ला जगत में थी जिसमें फूलबाग भी हुआ करता था। रघुनंदन का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और स्कूल की जमीन में शामिल कर लिया। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार की लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल रघुनंदन को इंसाफ दिलाने का काम प्रशासन कर रहा है। इतना ही नहीं, संभल के चंदौसी कस्बे में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण भी लगातार पूरा हो रहा है। इसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरवरी में करने वाले हैं। एक तरफ अयोध्या में रामलला को भव्य मंदिर में स्थान मिला तो संभल में भी राम की प्रतिमा ये बात साबित कर रही है कि योगी राज में राम राज्य की स्थापना धीरे धीरे हो रही है और दैवीय शक्ति के आगे दुश्मनों का खात्मा भी लगातार जारी है।